देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन है। देखिए इटली और जर्मनी का एकीकरण का एक मुख्य जो कारण था बच्चों हमारा, वो था किसका, तो इटली और जर्मनी का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। उसी विरुद्ध इटली में मेजनी, काउंट काबूर और विक्टर एमेनुएल की मदद से इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया, क्योंकि इस बीच में मुख्य बाधा जो बनी रही हमारी वो ऑस्ट्रेलिया बनी रही। अगला प्रश्न को देखते हैं, इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है। देखिए इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो निभाए थे, मेजनी, काउंट काबूर और बिस्मार्क, तीनों मेन भूमिका निभाए थे और इसमें इटली के एकीकरण में योगदान भी दिए थे और एक अहम भूमिका निभाए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। गैरीबाल्डी उसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। याद रख लेना आपको। चलिए 1871 ईस्वी में बच्चों, ये प्रश्न आपके कई बार एनुअल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको याद रख लेना है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगी। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। देखिए बच्चों जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी है मुख्य रूप से। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। और आपको कई बार अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे गैरीबाल्डी की भी कुछ चर्चा की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका ऐसे बी हो जाएगी 101%। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। याद रखना, गैरीबाल्डी एक पेशे से क्या था, नाविक था। और ये प्रश्न आपके कई बार एनुअल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त कर दिया था। ये इटली के एकीकरण के पश्चात हुई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने। अगला प्रश्न को देखते हैं 8 नंबर, फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो बोर्बो वंश की हो जाएगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नेपोलियन संहिता। बच्चों नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रख लेना है। 1789 ईस्वी में क्या होती, फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। और बच्चों आपको बताना, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है। ये प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो भी इसमें से हैं 1 से लेकर 4 ऑप्शन में, उन्होंने यंग यूरोप और एक और यंग इटली की भी स्थापना किए थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कमेंट में कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सेडान का युद्ध बच्चों पूछा जा रहा है, सेडान का युद्ध क्या हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगी। और 1848 ईस्वी में क्या हुई थी, अक्टूबर की क्रांति हुई थी। अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है बच्चों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हेगेल। देखिए बच्चों हेगेल कौन था, याद रखना बच्चों, हेगेल एक दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर सी आपकी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1870 ईस्वी में, अभी जस्ट बताए थे, सन 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था पर्सा, फ्रांस और पर्चा के बीच। रक्त एवं लोह का अवलंबन, नीति का अवलंबन देखिए बिस्मार्क ने किया था। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। और मेजनी यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था। तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था, तो लियो टॉल्स्टॉय, आपको इसका पूरा नाम हो गया लियो टॉल्स्टॉय। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। कार्ल मार्क्स के पुस्तक, देखिए दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बी और सी आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व ट्रॉट्स्की के हाथ में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। और कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा जा रहा है, तो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। अब कब हुई थी, तो 1804 ईस्वी के आसपास हुई थी, जिसमें कि उसकी मृत्यु जो हुई थी 1804 या 1924 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपकी सही उत्तर हो जाएगी। दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स है, जिसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, देखिए 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
रूस में कृषक दास प्रथा का अंत। देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत सन 1861 ईस्वी में हुआ था। और रूस में जार का अर्थ अगर बच्चों पूछा जा रहा है 25 नंबर प्रश्न, तो होता है रूस का सम्राट हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? देखिए रूसी क्रांति हमारी अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका राइट आंसर आपकी जर्मनी के साथ की थी। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों जितने भी प्रश्न आपके बताए जा रहे हैं सभी के सभी आपके 101% बोर्ड एग्जाम में इसमें से आएंगे ही आएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, फिर उसके बाद जापान में, उसके बाद चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाला पुर्तगाली था। पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था बच्चों, याद रख लेना आपको। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकिन स्कूल फ्री की स्थापना 1907 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस किसके द्वारा लिखा गया था? हो ची मिन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 34 नंबर, निरंतम शासक कहाँ के शासक थे? ये हो जाएगी आपकी कंबोडिया की शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जिसका उपनाम भी क्या है? कंपुचिया है, नाम बदलकर कंबोडिया किया गया। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? देखिए कोलोन कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों को। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? देखिए अंकोर वाट का मंदिर वियतनाम में है और इसका जो निर्माण किया गया है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। और अंकोर वाट का मंदिर पूछा जा रहा है तो बच्चों मंदिर अभी जस्ट पता है कंबोडिया में है। यहाँ पे कंबोडिया होगी। अगला प्रश्न, हिंद चीन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? चीन हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता हनोई समझौता के नाम से जाने जाते हैं। देखिए डायरेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? देखिए दांडी यात्रा से स्टार्ट किए थे। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। बंगाल विभाजन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा 1904-05 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपकी सही उत्तर हो जाएगी। सविना अवज्ञा आंदोलन 42 नंबर प्रश्न आपका है। तो सविना अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट की गई थी? किस यात्रा से स्टार्ट की गई थी? तो दांडी यात्रा से स्टार्ट की थी। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था या तो करो या तो फिर मर जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट किया गया था, जो कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह बिहार में था। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 कटिया प्रणाली किसानों पर लागू किया गया था, जिसमें कि 3/20 भागा का उसे अनाज दिया जाता है, यानी कि 20 का 3 भागा अनाज दिया जाता था और बाकी में नीलों की खेती कराना पड़ता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, देखिए 47 का प्रश्न है, बिहार में हुआ था, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सविना अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविना अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे, जिसका दांडी यात्रा से स्टार्ट हुई थी उसका यात्रा। 49वें प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, देखिए केवी हेडगेवार 1925 ईस्वी में किया था, याद रख लेना आपको। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। ब्राह्मण समाज, देखिए ब्राह्मण समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, राजा राम आर्य समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न को देखते हैं, बंगाल विभाजन सन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन सन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हंड्रिंज ने क्या किया था? पोस्टपोन किया था। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1915 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी यहाँ पे? सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। और बच्चों आपको प्रश्न को देख करके खुद फील हो रहा होगा कि ये सब प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसके मुख्य प्रणेता कौन थे? जनरल ओ डायर के अनुदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जिसमें कि 289 लोग मुख्य रूप से मरे गए।
अब बाकी 1000 लोग, लगभग 1000 से प्लस लोग घायल हो चुके थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली के आंदोलन के दौरान दी गई थी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। रंपा विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, 1916 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो सबसे पहले 1854 ईस्वी में किया गया था। 1854 में इंग्लैंड में सभी पुरुष एवं महिला और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था, तो 1881। बच्चों याद रख लेना आपको। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। अब भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, तो 1881 ईस्वी में ही बना था। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार, देखिए फ्लाइंग शटल बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगी, अब्राहम डर्वी ने। और स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार 1969 ईस्वी में किया गया था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। बच्चों इतना ही प्रश्न लेकर के आपका लगभग टॉप 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म हुआ। होपफुली मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं 20 से 30 प्रश्न आपके 101% फाइनल एग्जाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।